बात करने की कोशिश करते हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर आसिम खान से और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आसिम, आप हमें बताइएगा, आपकी बात हुई रेस्क्यू हुक्काम से, फायर ब्रिगेड के अमले से, उनको क्या चीज़ जो है वो दुश्वारी का सामना महसूस करवा रही है इस आग पर काबू पाने में? क्या कहते हैं वो इस बारे में? ये सबसे ज्यादा मुश्किलात जो है अंदर दाखिल होने में हो रही है, क्योंकि बहुत कंजेस्टेड मार्केट है। तकरीबन 1000 से ज्यादा शॉप्स हैं इसके 4th फ्लोर तक, और बहुत ज्यादा कंजेस्टेड मार्केट है। हमने यहाँ पे देखा है कि जो जीने हैं उस तक पर जो है यहाँ पर जो है सामान रख के फरोख्त किया जाता है, और अंदर जो है छोटी छोटी गलियां हैं जिनमें धुआं बढ़ने से फौरी तौर पर जो है जाना मुमकिन नहीं है। और इसी तरह से आग मुख्तलिफ शॉप्स में फैलती हुई अब ना सिर्फ अंदरूनी मार्केट बल्कि जो ऊपरी मनाजिल हैं उन पर भी फैल गई है। और फायर ब्रिगेड को कोई ऐसा रास्ता ना ही मिल रहा है और ना ही कोई ऐसे इक्विपमेंट हैं फायर ब्रिगेड के पास जो वो अंदर जाकर जो है सर्चिंग कर सकें। बाहर से ही कोशिश की जा रही है, जबकि आग जो है मजीद बढ़ती जा रही है। ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट और इसके साथ साथ अब ऊपरी मंजिल पर भी जो है आग देखी जा रही है, और शोले जो है वो मुसलसल बुलंद हो रहे हैं। ताहम फायर ब्रिगेड हुक्काम जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। पानी की किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, क्योंकि वाटर कॉर्पोरेशन में भी एमरजेंसी कायम कर दी गई है। तमाम हाइड्रेंट से यहाँ पर टैंकर जो हैं वो फौरी तौर पर पहुंचाए जा रहे हैं ताकि आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन सूरत हाल अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि माजी में भी हमने यही देखा है कि जेल रोड पर भी एक ऐसे ही जो है निजी स्टोर में आग लगी थी जो 2 रोज तक जो है नहीं बुझाई जा सकी थी। और यहाँ पर भी यही सूरत हाल बनती नजर आ रही है कि फायर ब्रिगेड हुक्काम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जो है यहाँ पर एग्जिट और जो इनकी पॉइंट्स हैं वो इतने कम है कि फायर ब्रिगेड हुक्काम अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे हैं, बाहर से ही आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा आसिम, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जो अंदर बिल्डिंग के अफराद मुमकिना तौर पर हो सकते हैं, उनकी सेफ्टी से मुतालिक क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं, और क्या कुछ पता चल पाया कि अंदर कितने अफराद मुमकिना तौर पर हो सकते हैं? क्या उन्होंने अपने अहल खाना से, रेस्क्यू हुक्काम से, दोस्त अहबाब से रब्ता करके ये आगाही देने की कोशिश की हो कि वो ताहाल अंदर बिल्डिंग में मौजूद हैं? ये यहाँ पर बहुत से ऐसे अफराद जमा हैं, चाहे वो कूपर जिनका कहना है कि उनके प्यारे यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस आग के बाद से अभी तक लापता हैं। ताहम सर्चिंग का अमल आग बुझने के बाद ही मुमकिन हो सकेगा, और अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि अंदर कितने अफराद मौजूद थे, क्योंकि एक मसरूफ तरीन शॉपिंग सेंटर है और हजारों दुकानों पे पहले ही हजारों की तादाद में जो है वो ना सिर्फ दुकानदार और मुलाजमीन होते हैं, बल्कि शॉपिंग करने वाले अफराद की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद रहती है। तो खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि कुछ अफराद अंदर हो सकते हैं। ताहम अब तक 3 अफराद के जाँ बाग होने की तस्दीक रेस्क्यू हुक्काम ने की है, जबकि 13 से ज्यादा अफराद जो है उनकी हालत भी नाजुक बताई जाती है, क्योंकि ना सिर्फ आग लगी है और जिस तरह के मैंने बताया कि बहुत कंजेस्टेड यहाँ पे जो है तंग गलियों में दुकानें हैं, तो धुआं बढ़ने से भी कई लोगों की हालत गैर हुई, जो बेहोशी की हालत में और झुलसी हुई हालत में पहुंचाए गए हैं अस्पताल, जिनकी हालत नासाज बताई जा रही। आसिम, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। स्पॉट से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे रिपोर्टर फैसल हुसैन, उनसे जानते हैं। फैसल, इस वक्त क्या सिचुएशन है, किस हद तक आग पर काबू पाया गया है, और क्या बरवक्त तमाम सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है इस आग पर काबू पाने के लिए? जी देखिए, बिल्कुल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ हैं, जबकि वाटर कॉर्पोरेशन के जो टैंकर्स हैं वो जो है भरपूर जो है वो पानी फराहम कर रहे हैं। इस वक्त जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिशें जो है वो जारी है, जबकि इस नारकल के जरिए जो है वो लोगों को जो है मजीद लोगों को जो है छत के जरिए उतारा गया है, लोगों को जो है वो उतार लिया गया है। जबकि रेस्क्यू जराए हमें बता रहे हैं कि अब जो है वो छत पर जो है वो लोग मौजूद नहीं है। जो लोग आग जब लगी थी वो जो है अपनी जान बचाने के लिए छत की जानिब भागे थे, उनको जो है वो बाहिफाजत उतार लिया गया है। जबकि जो अफराद जख्मी हुए थे उन्हें अस्पताल में तिबी इमदाद जो है वो इस वक्त फराहम की जा रही है। इस नारकल जो है वो अब भी जो है वो मौजूद है, जबकि फायर ब्रिगेड का जो अमला है उसमें से जो वो लोग जो है वो इस वक्त छत पर मौजूद हैं और सर्चिंग की जा रही है। जबकि न सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बल्कि पहली मंजिल की भी जो है वो जो दुकानें हैं उनको जो है आगे मुकम्मल तौर पर जो है वो अपनी लपेट में ले रखा है, और जो प्लास्टिक का सामान है बताया जा रहा है उसकी वजह से जो है वो आग पर काबू पाने में जो है इस वक्त मुश्किलात का सामना
सामना है, क्योंकि फायर ब्रिगेड का जो हुकाम का बताना है कि प्लास्टिक के सामान की वजह से जो है वो आग जो है वो दोबारा भड़क उठती है। इस वक्त जो है धुएं के बादल हमें दिखाई दे रहे हैं और आग के शोले जो है हमें दिखाई दे रहे हैं, जबकि फायर ब्रिगेड की जो है वो 13 से ज्यादा गाड़ियां इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, जबकि उनका बताना है कि आप जो है आया मजीद जो है कोई जो है वो दुकानदार या जो खरीदार है वो अंदर मौजूद नहीं है। इस वक्त जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। जी अच्छा, आप हमें बताइएगा फैसल के ये कहा जा रहा था कि अक़बी हिस्से पर आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया, सिर्फ फ्रंट से और साइड पे आग मुसलसल फैल रही है। कितनी इमारतों को अपनी लपेट में ले लिया है इस आग ने, और मजमूई तौर पर क्या पता चल पाया? क्योंकि हमें बिलाल बता रहे थे कि फर्स्ट फ्लोर तकरीबन जल चुका है और बेसमेंट में भी कोई दुकान महफूज नहीं रही। इस वक्त जो है वो सेकंड फ्लोर तक जो है वो आग हमें दिखाई दे रही है और फायर ब्रिगेड का अमला जो है आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ है। आग को जो है वो फैलने से रोका जा रहा है कि आए जो है आग जो है खुदा न खास्ता मजीद इमारतों को जो है अपनी लपेट में ना ले। बड़ी तादाद में जो है वो हमें जो है वाटर कॉर्पोरेशन के जो टैंकर्स हैं वो हमें नजर आ रहे हैं, जो फायर ब्रिगेड को जो है मामला फराहम कर रहे हैं, पानी फराहम कर रहे हैं। इस वक्त जो है वो आग पर काबू पाने की जो है भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। लोगों को जो है वो जो मजीद लोग जो इमारत की छत पर मौजूद थे उनको जो है बाहिफाजत उतार लिया गया है, जबकि जो प्लास्टिक का सामान बताया जा रहा है और कपड़ा जो है वो बड़ी तादाद में या बड़ी मिकदार में मौजूद था, उसकी वजह से जो है वो आग जो है वो दोबारा जो है वो भड़क रही है। तो फायर ब्रिगेड हुकाम का बताना है कि इस वक्त जो है वो आग पर जो है वो आग दोबारा जो है वो भड़क रही है, उस वजह से जो है उनको मुश्किलात का सामना है। जी आग दोबारा बढ़ने से मुश्किलात का सामना है और आग मुसलसल बढ़ती ही चली जा रही है। अपने देखने वालों को बता दें कि गुल प्लाजा में तकरीबन 3 घंटे कबल आग लगी थी और आग मुसलसल बढ़ती ही चली जा रही है। मजमूई तौर पर जो इत्तलात आई हैं उसके मुताबिक बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर मुकम्मल तौर पर जल चुका है, जबकि आग सेकंड फ्लोर तक पहुंच गई है और मजमूई तौर पर 12 अफराद ज़ख्मी हैं। 3 ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है और 3 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इब्तदाई तौर पर कहा जा रहा है कि धुआं भर जाने से, दम घुट जाने से उनकी अमवात हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद हतमी तौर पर डॉक्टर्स इस बात की तस्दीक करेंगे। इन तीनों अफराद की शनाख्त हो चुकी है। 30 साला आमिर, फराज और आसिफ जाँ बहक होने वालों में शामिल हैं। वाज़े रहे कि ऐसी हिकमत अमली और स्ट्रैटजी बनाई गई थी जिस पर आग को कोशिश की जा रही थी कि महदूद पैमाने पर रखा जाए और बढ़ने फैलने ना दिया जाए। भरपूर काविशें की जा रही थी, लेकिन अंदर जो मौजूद सामान है जिसमें परफ्यूम्स हैं, कॉस्मेटिक्स है, कपड़ा है, प्लास्टिक का सामान है, लेडीज़ बैग हैं, कपड़े हैं, बर्तन हैं, इनकी वजह से आग जो है वो मुसलसल फैलती ही चली जा रही है।